एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्ट मतलब होता है किसी का विरोधी या द्वेषी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन बिलीवर, जो कि क्या है, विश्वास नहीं करता, या उसको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर मतलब होता है जो कि मुश्किलें बढ़ाता रहता है, तो मुश्किल बढ़ाने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रबल शूटर, ट्रबल शूटर का मतलब होता है जो हमारी मुश्किलें दूर करता है। एंड लास्ट वन इज ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब क्या होता है, विपक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो हमारा ओपोनेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या है कि अकेलापन, अकेलापन या एकांत। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, ठोस। थर्ड इज सोलिस्टियस, सोलिस्टियस का मतलब क्या होता है कि जो क्या है, ध्यान रखता है, ध्यान रखने वाला, या किसी चीज के लिए क्या है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, चिंतित रहता है, ठीक है, चिंतित। थर्ड इज लॉनली मतलब अकेला। फोर्थ इज वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, यानी कि क्या है कि कोई वो अपना काम क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉनली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनग्रॉस, एनग्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि ध्यान खींचना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिसमिस, डिसमिस का मतलब क्या होता है, बर्खास्त करना। सेकंड है हमारे पास ऑप्रेस, ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी पर अत्याचार या जुल्म करना। नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सोख लेना, ठीक है, या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। एंड फोर्थ वन इज इंडेंजर, इंडेंजर मतलब क्या होता है, किसी को खतरे में डालना, खतरे में डालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, यानी कि उस पर कोई भी आरोप लग रहा था तो उसको हमने क्या कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया है। फर्स्ट इज कंज्यूम, कंज्यूम मतलब क्या होता है, किसी चीज की हम क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। नेक्स्ट है पनिश, पनिश मतलब क्या होता है, किसी को दंड देना। नेक्स्ट हमारे पास एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है, किसी को बरी करना किसी दोष से। एंड लास्ट वन इज विदहेल्ड, विदहेल्ड मतलब क्या होता है, अपने पास रोक कर रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्विट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी पर आरोपण, आरोपण या किसी पर एक तरह से अधिकार। तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। सेकंड इज अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अधिकार या आरोपण। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है कि रोग मुक्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉयल, टॉयल का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो फर्स्ट है टेस्ट, टेस्ट मतलब परीक्षा। एंड सेकंड इज स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना। एंड नेक्स्ट है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। एंड फोर्थ वन इज टेल मतलब बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वर्क हार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिमिक, मिमिक मतलब होता है किसी की नकल करना, नकल करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टीज, टीज मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब क्या होता है, तरोज ताजा, तरो ताजा। एंड थर्ड है हमारे पास ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना, अभिनंदन करना या किसी का स्वागत करना। एंड फोर्थ वन इज कॉपी, कॉपी का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कियोस्क, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से स्टॉल लगाना, स्टॉल, ठीक है। इस स्टॉल में क्या होंगे, चार दीवारी होगी, ठीक। एंड फर्स्ट है हमारे पास स्टोर, स्टोर का मतलब क्या होता है, गोदाम। सेकंड इज शॉप, शॉप मतलब क्या होता है, दुकान, ठीक। एंड थर्ड है हमारे पास बूथ, बूथ मतलब क्या होता है, एक मंडप। एंड फोर्थ है हमारे पास मॉल, मॉल क्या होता है कि एक ऐसी जगह जिसके अंदर ही पूरा का पूरा बाजार इन्वॉल्व हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, स्टोर, ठीक है। तो स्टोर और कियोस्क का मतलब क्या है कि जो शॉप है, शॉप के अंदर क्या होगी, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, सेलिंग पर्पस के लिए होगी, ठीक है। लेकिन जो कियोस्क है, इसमें जो चीज होंगी वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये स्टॉल किसी और पर्पस के लिए लगाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग इंटरेक्ट करें। उसी तरह से क्या है, जो स्टोर है, स्टोर का मतलब क्या है, गोदाम, इसमें सामान रखा जाता है सिर्फ स्टोर करके, फ्यूचर पर्पस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजेनियस, इंजेनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सच्चा इंसान या ईमानदार इंसान। तो फर्स्ट है इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम। सेकंड है आर्टफुल, आर्टफुल मतलब क्या होता है, कोई भी एक कलाकार इंसान, ठीक है। कलाकार मतलब कैसे कि चालाक है, वो चतुर इंसान है, ठीक है। या उसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं कि वो कुशल
है बहुत ज़्यादा, तो यानी कि कुशलतापूर्वक। नेक्स्ट हमारे पास कनिंग, कनिंग का क्या होता है, धूर्त। एंड फोर्थ वन इज क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनोक्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, हानि ना करने वाला, हानि ना करने वाला, जो कि क्या है, हमें हार्म ना पहुंचाए। तो फर्स्ट इज केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जो क्या है बेफिक्र है। नेक्स्ट इज हार्मलेस, जो कि हमें हानि ना पहुंचाए। थर्ड इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो कि क्या है, अपर्याप्त चीज है। एंड लास्ट इज इरिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि क्या अक्खड़ है या बदतमीज है वो इंसान, ठीक है, या उसको हम क्या कह सकते हैं, असभ्य भी है। तो फर्स्ट है हमारे पास डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, निरादर पूर्ण। सेकंड हमारे पास इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल मतलब क्या होता है कि जो चीज घुले ना घुलने वाला। एंड थर्ड है हमारे पास डेप्रिसिएटिंग, डेप्रिसिएटिंग मतलब क्या होता है, अनादर से, अनादर से, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द सोल ऑफ अ शू, जो कि क्या है, जो जूता है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेप्रिसिएटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पार्सिमनी, पार्सिमनी का मतलब क्या होता है, कंजूसी। तो फर्स्ट हमारे पास एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। सेकंड इज बैंकरप्सी, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, दिवालियापन, दिवालियापन। थर्ड इज ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब क्या होता है, घूस लेना, रिश्वत लेना या देना, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज माइजरलीनेस, माइजरलीनेस मतलब क्या होता है, कंजूस या कंजूसीपन या कंजूसपन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, माइजरलीनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि पीड़ा, पीड़ा या किसी को क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है, तो या उसको क्या बोल सकते हैं, कलेश है उसके जिंदगी में। तो फर्स्ट है हमारे पास पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन का मतलब क्या होता है, धड़कन। एंड सेकंड है सफरिंग, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उसको क्या है, कष्ट है, उसको पीड़ा है। सेकंड इज वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या होता है, कमजोर। एंड फोर्थ वन इज स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा या उद्दीपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सफरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रैम्पार्ट, रैम्पार्ट मतलब क्या होता है कि अगर ये फोर्ट है, ठीक है, ये क्या है, फोर्ट, इसके यहाँ पे, तो ये फोर्ट की क्या है, दीवार, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किले की दीवार। इसका काम क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, सुरक्षा देना। तो फर्स्ट है हमारे पास रोपवे, रोपवे क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, रोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड इज स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियां। एंड फोर्थ वन इज पैरापेट, पैरापेट मतलब क्या होता है कि हम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, इसका पर्पस क्या है, सुरक्षा देना। तो उसी तरह से ये जो बाउंड्रीज यहाँ पे बनी है, इस पे क्या होगी, दीवार टिकेगी, तो ये सुरक्षा दे रही है किसको, जो छत है, जो छत इस पर टिकेगी। एंड लास्ट है हमारे पास स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड मतलब होता है प्लेटफॉर्म या चबूतरा बनाना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, बिल्डिंग के साइड में एक प्लेटफॉर्म बनाया, चबूतरा, ताकि ये इजीली इस पे चढ़ सके और अपना काम ये कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा रैम्पार्ट का, वो क्या है, पैरापेट। पैरापेट इसलिए है क्योंकि ये भी सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है और ये भी क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉलेट, कॉलेट का मतलब क्या होता है कि मैचिंग कराना, ठीक है, मैच यानी कि सही सही चीजों को आपस में मिलाना। तो फर्स्ट इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्णन। सेकंड इज नैरेट, नैरेट मतलब किसी चीज को बयान करना, ठीक है। एंड थर्ड इज प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना, जैसे डॉक्टर क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है। एंड फोर्थ वन इज असेंबल, असेंबल मतलब क्या होता है, सभी चीजों को, जो जो सही चीजें उनको क्या करना, एकत्र करना और बाद में उनको अरेंज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, असेंबल। नेक्स्ट है एडवोकेट, एडवोकेट मतलब क्या होता है, वकील, और वकील क्या करता है, अपने क्लाइंट का क्या करता है, समर्थन, ठीक। तो फर्स्ट इज प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, किसी चीज को उच्चारण करना। एंड फोर्थ वन इज सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन करना या सहायता देना। एंड फोर्थ थर्ड है हमारे पास डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब क्या होता है, कोई भी निर्धारित चीज। एंड लास्ट वन इज प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना या आकलन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी चीज की प्रस्तावना, ठीक है, या किसी चीज की भूमिका या किसी भी चीज का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो शुरुआत वाला पार्ट होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास मीडिएशन, मीडिएशन मतलब क्या होता है कि जो लोग मध्यस्थता करते हैं, ठीक है, जैसे बिचौलिया का काम। सेकंड इज कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब सारांश, जो फाइनल आंसर होता है। एंड थर्ड इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब किसी का जो परिचय देना। एंड फोर्थ है हमारे पास डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा बात होनी है, बात बहुत ज़्यादा करता है। तो टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। एंड सेकंड इज सेडेटिव, इसका मतलब क्या होता है, संतोष देने वाला, संतोष देने वाला। थर्ड है हमारे पास वोकेटिव। वोकेटिव मतलब क्या होता है, संबोधन, संबोधन जैसे संबोधन कारक होता है किसी को बुलाना। एंड फोर्थ वन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टॉकेटिव। टॉकेटिव के अलावा इसके एक और वो है सिनोनिम, वो क्या है, लोकेशियस। नेक्स्ट हमारे पास टिंसल। टिंसल क्या होती है कि कोई भी एक ऐसी चीज, चमकीली सी चीज जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए। इसमें क्या होती है, एक रोप होती है और इसके साथ साथ ये क्या है, इसके साथ ये चमकीली सी स्ट्रिप्स इसमें अटैच हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टिंकल। टिंकल का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। सेकंड इज डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब सजावट। थर्ड इज टिन। टिन मतलब क्या होता है, मानना, या इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ता, जैसे टिन के कनस्तर आते हैं उस तरह से, कंटेनर जिनको बोलते हैं। फोर्थ वन इज कलरफुल। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा, ठीक है, रंग बिरंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेकोरेशन। क्यों, क्योंकि इसका काम भी क्या है, टिंसिल का, ये सजावट के पर्पस के लिए ही इसका यूज होता है। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास लेवर्निथ। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, भूल भुलैया जैसी है, ठीक है, एकदम घुमावदार है, उलझन में डाल देने वाली चीज। तो फर्स्ट है हमारे पास मेंडरिंग। मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, घुमावदार चीज। सेकंड है रोटेटिंग। रोटेटिंग मतलब क्या होता है, घूर्णन करना अपने एक्सिस पर। थर्ड इज पेसिंग। पेसिंग मतलब क्या होता है, पदानियमन, यानी कि जो पद के अनुसार हो। एंड थर्ड इज रिगलिंग। रिगलिंग मतलब क्या होता है, छटपटाना, तो छट पटाते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेंडरिंग। तो अभी तक हम 400 वर्ड्स को फाइनली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 20 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।